सिंह सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में हो रही जाति व धर्म के आधार पर हिंसा पर। जातिगत और धर्म के आधार पर निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी हिंदू होने के नाम पर गोली मार दी जाती है, कभी मुस्लिम होने के नाम पर गोमांस तस्करी के शक में जान ले ली जाती है, कभी कथित ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अच्छे कपड़े पहने हुए मूछें रखने के नाम पर दलित युवक को मार दिया जाता है। जाति व धर्म के नाम पर हो रहे आतंक को देश कब तक सहन करता रहेगा और इस आतंक के खिलाफ कब और कौन आवाज उठाएगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों, लगभग एक सप्ताह पूर्व 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और वर्ल्ड मीडिया में भी चारों तरफ इस पर चर्चाएं हो रही है, होनी भी चाहिए। कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में लाखों पर्यटक अपने परिवार सहित छुट्टियां मनाने आते हैं। तो 22 अप्रैल को 5-6 आतंकी सेना की वर्दी में यहाँ आते हैं और खुशियां मना रहे पर्यटकों व स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 26 लोगों को मौत के घाट उतारकर भाग जाते हैं। आतंकी पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछते हैं, पहचान पत्र देखते हैं और अगर उसमें हिंदू है तो गोली मार दी जाती है। इस धार्मिक आतंक को देश कब तक झेलता रहेगा? आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआर ने। यह संगठन पाकिस्तान में भारतीय लोगों के खिलाफ आतंकी साजिशें रचता रहता है। तो इस आतंकी संगठन का खात्मा करना भी बहुत जरूरी है। इस आतंकी हमले में भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो जाते हैं, जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं। विनय नरवाल की शादी सप्ताह भर पहले ही हुई थी और वो खुशियां मनाने अपने परिवार के सहित वहां पर घूमने गए थे। इस हमले में उनकी बहन ने सेना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर वहां पर सेना मुस्तैद होती तो आतंकी हमला नहीं होता। अब हम दूसरे हमले की बात करते हैं। लगभग 10 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में मोहम्मद अखलाक नामक व्यक्ति को गोमांस रखने के संदेह में भीड़ के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। भीड़ में ये अफवाह फैल जाती है कि अखलाक के घर पर गोमांस रखा हुआ। 28 सितंबर 2005 को गांव में भी ये अफवाह फैला दी जाती है और वहां पर भीड़ इकट्ठा होकर के और वो भीड़ इतनी हिंसक होती है कि वहां अखलाक के घर पर हमला कर देती है और अखलाक को घर में घुस करके पीट करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस दौरान उनके परिवारजन चिल्लाते रहे कि घर में गोमांस नहीं रखा है, फिर भी भीड़ ने किसी की भी एक न सुनी और अखलाक को मौत के घाट उतार दिया था। अखलाक को बचाने आए उनके बेटे दानिश को भी मार करके घायल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार धर्म के नाम पर हम आतंक कब तक झेलते रहेंगे? लगभग 3 वर्ष पूर्व 15 मार्च 2022 को राजस्थान के 28 वर्ष के जितेंद्र मेघवाल को इसलिए मार दिया जाता है कि वो मेघवाल जाति से संबंध रखते हैं, जो कि अनुसूचित जाति से है और उसने घुमावदार मूछें रख रखी हैं और वो अच्छे कपड़े पहनता है। जितेंद्र मेघवाल राजस्थान के पाली जिले के सरकारी अस्पताल में संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में नौकरी करता था। जितेंद्र को अच्छे कपड़े पहनने व दाढ़ी मूछें रखने का शौक था। उनके पड़ोस में रहने वाले तथा कथित ऊंची जाति के व्यक्ति उनकी मूछ रखने पर आपत्ति रखते थे। राजस्थान में मेघवाल समुदाय अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है तो कहते थे तुम नीची जाति से संबंध रखते हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और तुम दाढ़ी मूछें भी नहीं रख सकते। अब सवाल उठता है कि अच्छे कपड़े
पहनने व दाढ़ी मूछें रखने पर भी किसी विशेष जाति का हक या अधिकार है। और ये भी सवाल उठता है कि देश में आए दिन हो रहे जातीय आतंक के खिलाफ कब तक आवाज उठेगी और कौन उठाएगा? वैसे तो आए दिन ऐसी घटनाएं जातीय आतंकवाद की होती रहती हैं। तो साथियों, जो देश में हो रही जातीय आतंकी हमले हैं उन पर भी रोक लगानी जरूरी है और उनकी भी चर्चा होनी जरूरी है।